अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो हम BD84 को डिस्कस कर रहे थे, इसकी जनरल एनाटॉमी की जो आपके पास बुक थी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि आपके पास जो ये बुक है, मैं पहले कंटेंट में हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग जनरल एनाटॉमी का जो हमारे पास एक डिस्कशन है वो हम लोग कर चुके थे कि बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, उसमें हम किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आज जो है हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। बेसिकली जो भी फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं उन सब को जनरल एनाटॉमी की ये बुक पढ़नी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बुक पूरी पढ़ लोगे तो स्नेल का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी में बेसिकली हमारे पास जो है हर एक चीज़ को आपने याद नहीं करना, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना है, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेसिक यूज़ में इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी आपके लिए जो है वो आगे चल के आपको हेल्प कर सकती हैं इस पूरी एनाटॉमी की जर्नी में। अब अगर हम सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता हो कि बेसिकली एनाटॉमी स्टडी की जाती है डायसेक्शंस के थ्रू, ठीक है, लेकिन अब ये हर एक चीज़ आप लोगों को याद नहीं करनी, सिर्फ ये चीज़ आपको समझा रहे हैं कि इनिशियली जो आपके पास एनाटॉमी है ना, वो बेसिकली आप किसके थ्रू पढ़ते हो। ये अगर हम बात करें तो डायसेक्शन के थ्रू बेसिकली स्टडी की जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास स्कोप है मॉडर्न एनाटॉमी का, अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना अब ऑल पॉसिबल टेक्निक्स हम लोग स्टडी करते हैं ताकि हमारे पास जितनी भी एनाटॉमी का नॉलेज है उसको हम हाई कर सकें, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को। अब ये ऐसी चीज़ें ये आप लोगों को याद नहीं करनी, ठीक है, ये चीज़ें हर एक चीज़ याद नहीं करनी होती। अब वो सिर्फ आपको एक जनरल रिव्यू बता रहा है कि आप किस तरीके से आपके पास जो एनाटॉमी है उसको बेसिकली आप टेक्निकल वे से आप लोगों को स्टडी करनी होती है, जो आपको आगे चल के हर एक स्ट्रक्चर को जो है वो समझने में आसानी देता है। अब अगर हम इसकी मेन डिविजन्स की बात करते हैं तो अगर आप कैडावेरिक एनाटॉमी की तरफ आ जाते हो, सो बेसिकली कैडावेरिक एनाटॉमी है क्या, ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछता। आप जब फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट होते हो तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अब जाहिर सी बात है, अब जब न्यूली आप आते हो तो आपको पता है कि आप जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपको लैब्स में दिखाई जाती हैं। उसमें बेसिकली वो क्यों दिखाई जाती हैं, क्योंकि आपको जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसकी ग्रॉस हो गई, ठीक है, या आप लोग रीजनली जो स्टडी करते हैं उसको हर सिस्टम वाइज उसको स्टडी करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको एक डेड बॉडी पे दिखाई जाती हैं कि एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना कैसे हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये तमाम सिस्टम किस तरीके से ड्रेन हो रहे हैं। उसके बाद आपको बोन्स के बारे में बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट को जब तक आप एनाटॉमी पढ़ते हो आपको वो सारी चीज़ें उन डेड बॉडीज़ के ऊपर दिखाई जाती हैं। तो इस स्टडी को आप कैडावेरिक एनाटॉमी कहते हो, ठीक है, मतलब जो प्रिजर्व्ड बॉडीज़ होती हैं यूजुअली नेकटाई से आप लोगों को दिखाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक इसके ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप देखते हो, आपको डायसेक्ट करके वो पूरा जो डेड बॉडी है उसकी डायसेक्शन करके आपको हर एक मसल्स, अपर लिम्ब के मसल, लोअर लिम्ब के मसल, थोड़ा से कैविटी के मसल्स, ठीक है, तमाम मसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब इसको दो आपके पास ना डिवाइड किए गए 2 अप्रोचेस में, ठीक है, एक रीजनल एनाटॉमी है जिसमें आप पार्ट्स को डिस्कस करते हो, लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन, ठीक है, मतलब आप रीजनल वाइज डिस्कस करोगे तमाम चीज़ें और ये तमाम चीज़ें आप पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब के आप अपर लिम्ब में आपको तमाम मसल उस डेड बॉडी के ऊपर दिखाए जाते हैं, ठीक है, उनकी आर्टियल सप्लाई दिखाई जाती है, तमाम मसल्स की आपके पास उनका वीनस ड्रेनेज दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो हम तमाम स्ट्रक्चर आपको दिखाए जाते हैं, डिफरेंट आपको फोसास दिखाए जाते हैं। लोअर लिम्ब की भी स्टडी इस तरीके से ऑस्टियोलॉजी ऑफ बोन्स पढ़ाई जाती है सबसे पहले, जैसे अपर लिम्ब की ऑस्टियोलॉजी ऑफ बोन होती है, आपको उसमें क्लेविकल भी पढ़ाएंगे, ह्यूमरस बोन हो गई, ठीक है, सो वो तमाम बोन्स भी आपको रेडियस हो गई, एल्ना हो गई, टार्स कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, फेलेंजेस हैं, तो तमाम अपर लिम्ब को आपको डिस्कस किया जाएगा। सेम एज इट इज़ लोअर लिम्ब की एनाटॉमी भी हो गई, ठीक है, उसमें ऑस्टियोलॉजी ऑफ बोन्स आपको दिखाई जाएंगी, तमाम बोन्स आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है, उन डेड बॉडीज़ के अंदर ग्रॉस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब। फिर उसकी मसल्स आपको दिखाए जाते हैं लोअर लिम्ब के, ठीक है, फिर डिफरेंट उसकी आर्टरियल सप्लाई, सारी वीनस ड्रेन्स, तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे कौन कौन सी नर्व वहाँ से गुजर रही होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं।
सेम एज इट इज़ थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक और ब्रेन। तो उन तमाम बोन्स की ऑस्ट्रोलॉजी उन तमाम रीजन्स में, एक एक रीजन की, ठीक है। फिर उनकी सप्लाईज कौन कौन सी होती हैं, आर्टरियाज हो गई, वीनस हो गई, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें आपको किस में दिखाते हैं, डेड बॉडीज़ के ऊपर दिखाते हैं। तो वो जो आप ये सिस्टम होता है, मतलब इसको कैटेगराइज किस चीज़ के अंदर किया गया है, एक ब्रॉड आपके पास एनाटॉमी एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर फिर सब डिवाइड किया गया है। अब ये तमाम चीज़ें आप जो डेड बॉडीज़ के ऊपर पढ़ते हो, वो तमाम चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं, कैडेवरिक एनाटॉमी में आती हैं, ठीक है। फिर उसको भी डिवाइड किया गया है रीजनल में और सिस्टमिक में। रीजनल में आप लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक के बारे में कर रहे हो। जो सिस्टमिक है उसमें आप सिस्टम वाइज करते हो, लाइक स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तमाम ऑस्ट्रोलॉजीज़ के बारे में हर एक सिस्टम की आप ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, अपर लिम्ब की बोन, लोअर लिम्ब की बोन, हेड एंड नेक की बोन्स, ठीक है। तो तमाम पूरी बॉडी की आप पूरी स्केलेटल सिस्टम की आप ऑस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे हो। मस्कुलर सिस्टम तो तमाम मसल, कार्डिक मसल्स हो गए, ठीक है, स्मूथ मसल्स हो गए आपकी बॉडी के, स्केलेटल मसल्स हो गए। तो उन तमाम को आप जो है मस्कुलर सिस्टम है या मायोलॉजी आप कहोगे। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आप तमाम आर्थोलॉजी, ठीक है, और सिनेस्मोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। तो तमाम आपके पास जो भी आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में आप कहाँ पे पढ़ोगे, आर्टिकुलेटरी में पढ़ोगे। वस्कुलर सिस्टम में मीन्स कि एंजियोलॉजी, ठीक है, तमाम वेजल्स का सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, तमाम वीनस डिनस, ठीक है, तमाम चीज़ें आपको वस्कुलर सिस्टम में, आर्टरियल सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें इसमें। नर्वस सिस्टम की स्टडी आपको किस में, न्यूरोलॉजी में। सेम एज इट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, यूरोजेनेटल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लोकोमोटरी सिस्टम है, ठीक है। सो अब ये तमाम चीज़ें आप लोगों को देखो। अब अगर हम बात करें कैडेवरिक एनाटॉमी, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप डिफाइन करो कैडेवरिक एनाटॉमी को, जस्ट आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो एक लैब के अंदर आपके सामने डेड बॉडी रखी जाती है, उसमें आपको रीजन वाइज भी स्टडी करवाई जा रही होती है, सिस्टम वाइज भी। तो ये किस एनाटॉमी की कैटेगरी में आती है, इट्स मीन्स कि ये कैडेवरिक एनाटॉमी है। आप एक कैडेवर के ऊपर पूरी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, ये आपके पास सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे एनाटॉमी में, जैसे मूव करोगे आप स्कल की सारी बोन्स पढ़ोगे, ठीक है। देन आपके पास ये यहाँ पे स्कल है, ठीक है, ये रिब्स है आपके पास, यहाँ पे ह्यूमरस बोन है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अभी से एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप आगे चल के पढ़ोगे क्या क्या, ठीक है। अब स्कल की तमाम बोन्स के बारे में जब भी आपको हेड एंड नेक पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर या न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, कि आपके पास स्कल का स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है, या इसमें कौन कौन सी जो है वो मेन बोन्स हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इसी के अंदर जो है वो डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी स्कल की आप जाहिर सी बात है इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें तमाम बोन्स के बारे में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो फ्रंटल है, ठीक है, फ्रंटल बोन कहाँ पे होती है, उसके बाद इथमाइड आपके पास कहाँ पे होती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब हर एक बोन के बारे में, टेम्पोरल रीजन कहाँ पे है, तो ये सारी क्रेनियल बोन्स आपके पास, ठीक है। जितनी भी आपके पास क्रेनियल कैविटीज़ होंगी, क्रेनियल की बोन्स होंगी, लाइक क्रेनियल स्कल के अंदर आप लोग ना क्रेनियल बोन्स पढ़ते हो, ठीक है। तो वो तमाम क्रेनियल्स बोन्स आपको कहाँ पे स्टडी करवाई जाएंगी, जब आप हेड एंड नेक पढ़ोगे या आप लोग जो न्यूरो एनाटॉमी कर रहे होगे, ठीक है। लाइक इसके अंदर फ्रंटल बोन भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। पैराइटल बोन्स होती हैं, स्फेनाइड बोन्स हैं आपके पास, इथमॉइड बोन्स हैं आपके पास, ठीक है, टेम्पोरल बोन्स हैं, ऑसिपिटल बोन्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपको स्कल की एनाटॉमी में पढ़ाई जाएंगी। जब आपको स्कल, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी डिस्कस की जाएगी तो उस वक्त आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो अब अभी से एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको स्कल भी आगे चल के एक जो है फुल कैटेगरी के अंदर उसकी तमाम चीज़ें आपने पढ़नी हैं। फिर आपके पास रिब्स का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हर एक चीज़ आप अलग तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। हर एक का अपना अपना एक मॉड्यूल होगा जो आप लोगों का कवर होगा। सो अभी सिर्फ आपको ये जो चैप्टर है वो जस्ट आपको क्या बताता है कि ओवरव्यू देता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे आ जाते हैं हम लोग, अब आपके पास रिब्स आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग रिब्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे आपके पास ना अब
रिब्स का स्ट्रक्चर आ गया। अब रिब्स को आप थोरेसिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ अभी फ़िलहाल आपको सरफेस मार्किंग भी आगे करवाई जाएंगी, तो अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप डिस्कस करते हो। लाइक पूरी थोरेसिक एनाटॉमी होगी जिसे आप डिस्कस करोगे। अब इसमें देखो ये रिब्स हैं आपके पास, ठीक है। इसमें अब कौन सी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, कौन सी ट्रू रिब्स होती हैं, कौन सी फॉल्स रिब्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी ये थोरेसिक एनाटॉमी के अंदर। अब यहीं पे आपने ये आपको दिखा दी गई कि ये आपके पास रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के बाद आपके पास ये जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, मतलब जो रिब्स आपके पास ये मिड वाली जो लाइन है, एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट आपको बता रही हूँ कि ये आपके पास ना ये पूरा स्ट्रक्चर स्टर्नम कहलाता है, ठीक है। सो जिसके साथ रिब्स अटैच्ड हुई हुई है ये आपके पास स्टर्नम है। और ये रिब्स किसके थ्रू, ये जो आपको यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली कोस्टल कार्टिलेजेस है, तो इनके थ्रू ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड हुई है, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेजेस है, स्टर्नम है एंड द रिब्स है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर आप किसके अंदर पढ़ोगे, थोरेसिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो वर्टिबल कॉलम है ये भी आप जब हेड एंड नेक पढ़ रहे होगे तो वहीं पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, पैकी मसल्स वगैरह भी डिस्कस करोगे तो उसमें आपकी डिस्कशन हो जाएगी। जो हम लोगों ने रीजनल में आपको जो रीजनल का जो आप लोगों को बताया कि कैडवरिक एनाटॉमी में आप जो रीजनल स्टडी करते हो उसमें आप कोई भी एक रीजन ले लेते हो, ठीक है। जैसे अपर लिम्ब है तो अपर लिम्ब के अंदर ना आप ये पूरे स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है। ह्यूमरस बोन, इसकी पूरी ऑस्टियोलॉजी कि ह्यूमरस बोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं ऑस्टियोलॉजिकल, कौन कौन से मसल्स की इंसर्शन होती है, ओरिजिन होती है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है। अभी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो इसलिए तमाम चीज़ों को यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप लोगों को जस्ट एज अ फर्स्ट ईयर के MBBS स्टूडेंट के लिहाज से अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे बेली चौरासिया को जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये ह्यूमरस बोन है, क्योंकि अभी अपर लिम्ब में आप जब जाओगे तो इसमें फिर तमाम चीज़ें इसकी डिस्कस करोगे कि इसकी शाफ्ट कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा इसका जो है हेड है आपके पास और वो कहाँ पे लगता है, कौन सी इसकी ग्लूनाइड कैविटी के अंदर जाके लगता है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। एपिकॉन्डाइल कहाँ पे है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग पढ़ते जाओगे आगे जब डिस्कस करोगे। लेकिन एक रीजनल स्टडी में हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना बोन, ये तमाम आपके पास जो है हैंड के जितने भी बोन्स हैं, ठीक है, कार्पल हो गई, मेटाकार्पल हो गई, ठीक है, फेलेंजिस हो गई, तो ये तमाम चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। सो ये सब आप किसके अंदर पढ़ोगे, ये बेसिकली आप लोग जब आपके सामने एक ग्रॉस स्ट्रक्चर में भी कैडवरिक एनाटॉमी में इन तमाम चीज़ों को आप लोग डेड बॉडी, प्रिजर्व बॉडी के ऊपर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपके पास ये लोअर लिम्ब है जिसमें आप फीमर बोन की ऑस्टियोलॉजी, उसके अलावा टीबिया हो गई, ठीक है, टिबिया हो गई, फिब्यूला हो गई, फुट में भी वही टार्सल, मेटाटार्सल, तो ये तमाम चीज़ें आप कहाँ पे पढ़ोगे, आपके पास जो आपका लोअर लिम्ब का रीजन आएगा। तो अगर ये तमाम चीज़ें आप डेड बॉडी के ऊपर पढ़ते हो जो कि आपको पढ़ाई जाती हैं लैब्स में, तो उसके सम को आप कह सकते हो कि आप इसे क्या कहते हो कि ये आपके पास कैडवरिक एनाटॉमी है।